नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। मोदी सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस से बढ़कर अब सावरकर हो गए हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा साफ साफ पेट्रोलियम मंत्रालय के एक्स हैंडल पर शेयर किया हुआ पोस्टर बोल रहा है। इस पोस्टर को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। असल में ये पोस्टर विवाद तब शुरू हुआ जब भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया। इस पोस्टर में वीर सावरकर की फोटो सबसे ऊपर और सबसे बड़े तौर पर दिखाई गई, जबकि महात्मा गांधी की फोटो नीचे की तरफ थी। साथ में भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी तस्वीरें थी। कांग्रेस को इस पर कड़ा एतराज है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिन सावरकर पर देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या का मुकदमा चला, उन्हें महात्मा से बड़ा दिखाने की कोशिश की गई है। बीजेपी पर हमला करते हुए कांग्रेस ने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट करते करते अब आप स्वतंत्रता सेनानियों में भी मिलावट करने लग गए हैं। पंडित नेहरू और सरदार पटेल को कमतर दिखाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा कि ये स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की विरासत को कमजोर करने की साजिश है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हर साल स्वतंत्रता दिवस पर मोदी सरकार इतिहास को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर दिखाती है और जो लोग अंग्रेजों के सामने माफी मांगते थे, उन्हें आजादी का हीरो बनाकर पेश करती है। वेणुगोपाल ने इस पोस्टर को ऑरवेलियन करार दिया, मतलब एक ऐसी दुनिया जहां सच्चाई को छिपाया जाता है और झूठ को सच की तरह दिखाया जाता है। वेणुगोपाल ने यहां तक कह दिया कि जिनके पूर्वज अंग्रेजों के साथ मिलकर देश के बंटवारे और नफरत की राजनीति में शामिल थे, उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर कांग्रेस को सावरकर से परेशानी क्या है। विनायक दामोदर सावरकर एक ऐसा नाम है जिन पर आज भी खूब बहस होती है। आरएसएस और हिंदू राष्ट्र के समर्थक लोग उन्हें बड़ा देशभक्त और क्रांतिकारी मानते हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, काला पानी की भयानक सजा झेली। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने के सावरकर के रवैये और आज़ादी की लड़ाई के दौरान उनकी भूमिका के साथ साथ महात्मा गांधी की हत्या के मामले में उन पर लगे आरोपों को लेकर सावरकर हमेशा सवालों के कटघरे में रहते हैं। वो कई बार अंग्रेजों से माफ़ी मांग चुके थे और 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में भी उन पर मुकदमा चला था। हालांकि कोर्ट में सबूत नहीं मिले और उन्हें बरी कर दिया गया, लेकिन उनकी छवि पर वो सवाल आज भी लगे रहते हैं। कांग्रेस नेताओं ने इस तथ्य को बार बार उजागर करते हुए कहा है कि सावरकर की राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ तुलना करना न केवल गलत है, बल्कि ये उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। पेट्रोलियम मंत्रालय के इस विवादित पोस्टर को लेकर सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई यूजरों ने इसे इतिहास के साथ छेड़छाड़ और सावरकर का महिमा मंडन करने का प्रयास बताया। पेट्रोलियम मंत्रालय या केंद्र सरकार इस विवाद को लेकर मौन है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। इस पोस्टर विवाद ने एक बार फिर से सावरकर बनाम गांधी की बहस को हवा दे दी है। एक तरफ सावरकर हैं, जिन्हें हिंदुत्व और कट्टर राष्ट्रवाद का चेहरा माना जाता है, और दूसरी तरफ महात्मा गांधी हैं, जो अहिंसा, शांति और सब धर्मों को बराबर मानने की सोच के लिए जाने जाते हैं। कई इतिहासकारों और जानकारों का मानना है कि सावरकर को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाना और गांधी, नेहरू, पटेल जैसे बड़े नेताओं को पीछे करना एक खास सोच या एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। इस मामले में आपकी जो भी राय हो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अब तक सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।